स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जाओशू को देखते हैं जो कि एक क्लब में काम कर रही थी। तभी उसका मैनेजर आके बताता है कि अब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे काम नहीं कर सकती हैं। दो लड़कियां तो इस चीज़ को लेके बहुत ही वरिड थी। तभी वो जाओशू की तबीयत खराब होते हुए देखती हैं। वो जाओशू के पास जाके पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। जाओशू सोचती है कि कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्लब में एक बार मिस्टर लू आया हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। जाओशू सोचती है कि ये बाकी रिच पर्सन जैसा नहीं है, ये बहुत ही काइंड हार्टेड है। तभी मैनेजर आकर जाओशू से कहता है कि मिस्टर लू को उनके रूम में छोड़ के आ जाओ। जाओशू मिस्टर लू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूं, लेकिन मिस्टर लू उसे धक्का दे देता है और खुद से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल में मिस्टर लू लड़कियों से एलर्जिक था, लेकिन जाओशू कहती है कि आप बहुत ही ड्रंक हो, चलो मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूं। मिस्टर लू उसे गुस्से से देखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओशू की मदर बीमार है, इसी वजह से वो इस क्लब में काम करती है। फिर वो मिस्टर लू का हाथ पकड़ के कहती है कि चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। फिर वो उसे उसके रूम में छोड़ देती है जहाँ पे मिस्टर लू देखता है कि वो एलर्जिक नहीं है, जिससे वो जाओशू को अपनी गोद में बैठा लेता है और कंफ्यूज होता है कि भला मैं इसे टच कैसे कर पा रहा हूँ। फिर वो जाओशू से कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। जाओशू कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मिस्टर लू कहता है कि अगर आज रात को तुम मेरे साथ रुक जाओगी तो तुम जितने भी पैसे मांगोगी उतने मैं तुम्हें दे दूंगा। जाओशू सोचती है कि उसकी मदर के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत तो है, जिससे वो मिस्टर लू से कहती है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो आज रात को मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। मिस्टर लू अग्री करता है, जाओशू को किस करने लगता है। देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जाओशू को पता चल गया था कि वो 4 वीक्स प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत ही अपसेट हो जाती है एंड अपने बेबी से कहती है कि मैं अभी तुम्हें बर्थ नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा के इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। सेम हॉस्पिटल में हम मिस्टर लू को भी आते हुए देखते हैं। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा आपका बहुत देर से वेट कर रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू की ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि अगर इस साल तुमने शादी करके मुझे ग्रेट ग्रैंडसन नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें बहुत गुस्सा करूंगी। यहाँ पे जाओशू जा रही थी, तभी उसके पास में मिस्टर लू की वॉच होती है। वो कहती है कि मिस्टर लू ने पैसे तो मुझे उसी रात को ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन उनकी वॉच गलती से मेरे पास आ गई थी जो बहुत ही कॉस्टली है और मुझे जल्दी से ये उन्हें वापस देनी होगी। जब वो जा रही थी तभी सामने से मिस्टर लू आता है। जाओशू किसी से टकरा जाती है। तभी वो देखती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर फीफी होती है। फीफी उससे कहती है कि सू फैमिली की इलिजिटिमेट चाइल्ड यहाँ पे क्या कर रही है, जिसे 10 साल पहले घर से धक्के मार के निकाल दिया गया था। जाओशू सोचती है कि मैं इससे अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं लगने दे सकती हूँ। वो जल्दी से पेपर उठाने जाती है, लेकिन फीफी उसे धक्का दे देती है, जिससे जाओशू नीचे गिर जाती है और जल्दी से वो पेपर उठा लेती है और कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो। दूसरी तरफ जब मिस्टर लू जा रहा था तभी एक नर्स उससे टकराने वाली थी, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। मिस्टर लू देखता है कि सामने से तो वुमेन की लड़ने की आवाज आ रही है। सेम टाइम पे फीफी जाओशू से कहती है कि इस पेपर में ऐसा क्या है जो तुम इतना छुपा रही हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो चुकी हो ना। वो जल्दी से वो पेपर खोलने वाली होती है। जाओशू कहती है कि मेरे रिपोर्ट्स मुझे वापस दे दो। सेम टाइम पे मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है एंड फीफी के हाथ से रिपोर्ट छीन लेता है एंड जाओशू को दे देता है। जाओशू तो उसे पहचान जाती है, लेकिन एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे बटलर आता है जो मिस्टर लू से कहता है कि आपकी ग्रैंडमदर आपको बुला रही हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। यहाँ पर जाओशू डर जाती है कि कहीं मिस्टर लू को पता ना चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो रिच लोगों की लाइफ में फंसना नहीं चाहती थी। तभी वो देखती है कि उसे काम के लिए लेट हो रहा है। अगले सीन में वो पूल हाउस में काम के लिए पहुंचती है। सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर लू भी आता है, जहाँ पर उसे देख कर जाओशू सोचती है कि मैं आज इसकी वॉच इसे वापस दे दूंगी। मिस्टर लू अपने फ्रेंड्स के साथ पूल खेल रहा होता है, जहाँ पर सभी उसे कहते हैं कि अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, बार बार तुम लड़कियों को अवॉइड करते हो और इस वजह से तुम्हारी ग्रैंडमा भी तुम पे कितना गुस्सा करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुम लोग इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तभी जाओशू वहाँ पे आ जाती है। मिस्टर लू तो उसे देखते ही पहचान लेता है, जहाँ पर मिस्टर लू को उसकी ग्रैंडमदर का फ़ोन आता है, जिससे वो जाओशू से कहता है कि तुम मेरी जगह पूल खेल लो, तब तक मैं अपनी ग्रैंडमदर से बात कर लूँ। जाओशू कहती है कि मुझे खेलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मिस्टर लू उसे ज़बरदस्ती स्टिक देकर वहाँ से चले जाता है। जाओशू जाती है, इन सबके साथ पूल खेलने लगती है। सभी उससे कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें मिस्टर लू पसंद है, इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो। जाओशू कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। मिस्टर लू ये सुनता है और कहता है कि जाओशू सबके सामने झूठ कैसे बोल सकती है। तभी सभी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर लू कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो अगर एक बार अगर तुम उनके बेड में चली गई तो सोचो तुम भी कंट्री के रिचेस्ट पर्सन बन सकती हो। लेकिन जाओशू कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका चांस आता है, वो बार बार बॉल को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आउट हो जाती है, जिससे सभी उसका
मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मिस्टर लू पीछे से आ जाता है, जो जाओसू से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फिर वो उसे पीछे से पकड़ के बॉल को हिट करवाता है और बार बार बॉल हिट करने के बाद वो गेम जीत जाते हैं, जिससे तो जाओसू बहुत ही खुश हो जाती है। सभी कहते हैं कि आज तो मिस्टर लू 3 मिलियन जीत चुका है। जाओसू तो ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर लू जाओसू से पूछता है कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जाओसू कहती है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मुझे आपसे कुछ काम है। देन फिर वो वॉच निकाल के मिस्टर लू को दे देती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये वॉच कितनी महंगी है, तुम इसे खुद भी रख सकती थी। जाओसू कहती है कि मैंने उस दिन आपसे 1 लाख रुपीस मांगे थे, आपने मुझे उतने दे दिए थे, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओसू अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे उसकी मदर की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में सू फैमिली में से जाओसू और उसकी मदर को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर से शादी नहीं करी थी। इस वजह से उसकी मदर की कभी भी कहीं पर भी वैल्यू नहीं हो पाई। तभी उसकी मदर को होश आ जाता है, जो जाओसू से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन जाओसू कहती है कि आपके साथ रहना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप मेरी अकेली ही तो रिलेटिव हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सू फैमिली में से धक्के मार के जाओसू ने उसकी मदर को निकाल दिया गया था, तो सूमी ने छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाना सीख लिया था। तभी जाओसू की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे उसकी मदर पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। जाओसू मना करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस बहुत दिन से सही से खाना नहीं खाया ना, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसकी मदर कहती है कि शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, तुम्हें पता है ना कि कितनी तकलीफ होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सूमी और जाओसू दोनों विलेज में रहती थी, तो उसकी मदर को लोग बहुत ही ज्यादा हरास करते थे, क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिस वजह से लोगों ने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। प्रेजेंट में सूमी जाओसू से कहती है कि तुम मेरी तरह लाइफ नहीं जी सकती हो, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी। जाओसू कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर लू जब अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, तो वहाँ पे फीफी बैठी हुई थी। मिस्टर लू फीफी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ग्रैंडमा कहती हैं कि हमारी फैमिली में वैसे ही जल्दी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले तुम्हारी वाइफ को एंड तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि इसके लिए फीफी एकदम परफेक्ट रहेगी। मिस्टर लू कहता है कि मुझे इससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चले जाता है, जिससे ग्रैंडमा गुस्सा करती हैं। लेकिन फीफी कहती है कि मुझे मिस्टर लू की बहुत ही चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ में अकेले रह जाए। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लू फैमिली में काम दिलवा दूंगी, जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे ग्रैंडसन के पास में रह पाओगी। यहाँ पे मिस्टर लू जा रहा था, तभी उसे वहाँ पर जाओसू दिखाई देती है, जो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है। डॉक्टर जाओसू से कहती है कि तुम्हारा बेबी एकदम हेल्दी है, अब हमें तुम्हें मेडिसिन देना स्टार्ट करना होगा। लेकिन जाओसू कहती है कि मैं इस बेबी को कैरी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर वो मिस्टर लू से टकरा जाती है। मिस्टर लू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी डॉक्टर पीछे से आकर जाओसू को उसकी रिपोर्ट्स देती है, जहाँ पे मिस्टर लू को पता चलता है कि जाओसू प्रेग्नेंट है, जिससे वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या जाओसू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहती है कि हाँ प्रेग्नेंट है, लेकिन आप इतना शॉक क्यों हो रहे हो। जाओसू दोनों को बाय के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिस्टर लू डॉक्टर से पूछता है कि क्या सच में जाओसू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बताती है कि हाँ वो 4 वीक्स प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बेबी को कैरी नहीं करना चाहती है, और उसने अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ली है। मिस्टर लू समझ जाता है कि जाओसू उसी के बेबी से प्रेग्नेंट है, जिससे वो जल्दी से जाओसू के पीछे भागता है। अगले सीन में जाओसू अपनी मदर को लेकर विलेज में पहुंचती है, लेकिन विलेजर्स अभी भी उसकी मदर को ताने दे रहे होते हैं कि किस तरह से रिच फैमिली में जाने का सोचा था, लेकिन जिसके प्यार में वो अपना घर और सब कुछ छोड़ के भाग गई, उसने तो इससे पूछा भी नहीं। तभी जाओसू की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे सभी कहते हैं कि ये भी जरूर प्रेग्नेंट होगी, लेकिन जाओसू एंड सूमी दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जाओसू अपनी मदर को खाना खिला रही होती है, तभी उसे लू ग्रुप से कॉल आता है, जहाँ से पता चलता है कि उसे लू ग्रुप में डिजाइनर की जॉब मिल गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब थी। तब से उसने अपने पर्सनल ड्रीम्स के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था, एंड फाइनली वो छोटी मोटी जॉब छोड़कर एक अच्छा काम कर सकती है, जिससे वो जल्दी से ये खुशखबरी अपने मदर को भी सुनाती है। उसकी मदर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक वुमेन आती है, जो जाओसू से कहती है कि एक बहुत ही रिच आदमी बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, जरूर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। जाओसू की मदर उससे पूछती है कि क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जाओसू कहती
कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि लू ग्रुप में मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया है, तो मे भी कंपनी से ही कोई आया होगा। जब जाओशू बाहर जाती है तो उसके नेबर्स उसे देख रहे होते हैं, जो मिस्टर लू के पास जाके पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर लू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम अपना बैग लेके यहाँ पे आ जाओ वरना मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन जाओशू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी आई। जब जाओशू बैग लेने अंदर जाती है तो उसकी मदर कहती है कि तुम किसी रिच पर्सन को डेट नहीं कर रही हो ना। जाओशू मना करती है। उसकी मदर कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि वो रिच पर्सन तुम्हारा बॉस नहीं है। जाओशू कहती है कि सच में वो मेरा बॉस है और वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितनी भी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है ना सबको लेने आया है। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम किसी भी रिच पर्सन को डेट नहीं कर सकती हो। फिर जाओशू वहाँ से चली जाती है एंड मिस्टर लू के साथ कार में बैठती है। मिस्टर लू से कहता है कि इतना दूर क्यों बैठी हो। जाओशू कहती है कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, भला आपको मुझसे कौन सा काम था जो आप मेरे घर तक आ गए। मिस्टर लू कहता है कि पहले हम रेस्टोरेंट चलेंगे फिर वहाँ पे बात करेंगे। जब दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो मिस्टर लू जाओशू से खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। जाओशू देखती है कि खाना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि तुम चिंता मत करो, बिल मैं पे करने वाला हूँ, जिससे जाओशू एक दो चीज़ें मंगा लेती है। वेटर के जाते ही मिस्टर लू जाओशू से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जाओशू कहती है कि हाँ, मेरे पूल हाउस में जॉब करने से आपको प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी है, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। मिस्टर लू कहता है कि मैं उस बारे में नहीं, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जाओशू शॉक रह जाती है कि मिस्टर लू को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चल गया, जिससे वो कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने अबॉर्शन करवाने का डिसाइड किया है। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अबॉर्शन करवाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस बेबी को साथ में बड़े करें। तभी वहाँ पे वेटर खाना लेके आता है जो मिस्टर लू को बिल पे करने के लिए कहता है। जाओशी को पता चलता है कि ये 1 लाख रुपीस का खाना है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो मिस्टर लू से कहती है कि आप डिनर में जितने पैसे खर्च कर रहे हैं ना, इतनी तो मेरी एनुअल इनकम है, आप भी सोचिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे कंपेटेबल होंगे। मिस्टर लू कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे बेबी को बड़े करने में मुझसे जो भी होगा मैं वो सब करूंगा। जाओशू सोचती है कि अगर मेरे बेबी का फादर मिस्टर लू जैसा होगा तो उसे मेरे और मेरे मदर की तरह कभी भी गरीबी में नहीं जीना होगा। फिर भी वो मिस्टर लू के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। मिस्टर लू कहता है कि इसका रीजन क्या है। जाओशू कहती है कि मुझे हाल ही में जॉब मिली है और मैं अपनी लाइफ में भी फोकस करना चाहती हूँ, मैं बेबी को बड़े नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर लू जाओशू से कहता है कि पहले तुम खाने पे फोकस करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में जब दोनों जाते हैं तो मिस्टर लू उसे एक पेपर देता है और जाओशू से कहता है कि ये हमारी सीक्रेट मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल तक हम एक दूसरे से सीक्रेट मैरिज रखेंगे जिसमें हम इस बेबी को बड़े करेंगे, देन फिर सभी को पता चल जाएगा कि ये बेबी मेरा है। जाओशू सोचती है ये मेरी मदर ने मुझे बचपन से सिखाया था कि अगर कोई भी हमारे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए तो इससे अच्छा है कि उस बेबी को बड़े ही नहीं करना चाहिए, जिससे वो मिस्टर लू के ऑफर को एक्सेप्ट करने का सोचती है। देन फिर वो मिस्टर लू से पूछती है कि आप ये ऑफर देकर बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना, कहीं बाद में आपने मेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। मिस्टर लू कहता है कि मैं तो इस मैरिज को सीक्रेट भी नहीं रखना चाहता हूँ, ये तो बस मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज अच्छे से सोच लो और मुझे कल इस चीज़ का आंसर देना। जिस पर जाओशू अग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर लू जाओशू को फिर से लेने के लिए आता है तो वहाँ पे बैठी हुई विमेन बातें करती हैं कि देखो ये आज फिर से उसी रिच आदमी के साथ जा रही है, जरूर ये उसकी मिस्ट्रेस ही होगी, ये बिल्कुल अपनी मदर की तरह है, जिससे जाओशू को बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो कार में बैठ जाती है। फिर मिस्टर लू से कहता है कि हम दोनों को एक जगह चलना है, जहाँ वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर लू कहता है कि हम मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर लू उसका सीट बेल्ट लगा के देता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद जाओशू से पूछती है कि हम दोनों मैरिज ब्यूरो क्यों जा रहे हैं। मिस्टर लू कहता है कि मुझे पता है कि तुम आज ही अबॉर्शन के लिए जाने वाली थी, उसकी जगह हम दोनों आज एक दूसरे से शादी कर लेंगे और फिर मिलके इस बेबी को बड़े करेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज ब्यूरो पहुंच जाते हैं। जब जाओशू कार से उतरती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, साथ में ही अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों की शादी हो जाती है, जहाँ पर जाओशू को तो बिलीव नहीं होता है कि वो मैरिड है। मिस्टर लू उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि इसे मैं संभालूंगा, तुम्हें बस मेरे बेबी का ध्यान रखना है और आज से ही तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा, जहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। फिर वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं, तुम्हें अपने खर्चे के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे वहाँ से अपने घर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे मेड ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट कर रहे थे। सभी जाओशू को वेलकम करते हैं। तभी बटलर जाओ आके बताता है कि आपके लिए मिस्टर लू ने स्पेशल मेड का भी अरेंजमेंट किया है, जो आपकी सारी
नीड्स को पूरा करेगी। देन फिर मिस्टर लो बटलर से कहता है कि जाओशू को अंदर ले जाओ और घर दिखा, मुझे किसी काम से ऑफिस जाना है। देन बटलर जाओशू को घर के अंदर लेके जाता है। घर तो बहुत ही बड़ा होता है। जाओशू तो देख के शॉकी हो जाती है। तभी उसे कंपनी से कॉल आता है जहाँ पे जल्दी से उसे बुलाया जाता है। वो बटलर जाओ से कहती है कि मुझे जाना होगा। बटलर जाओ से कहता है कि तुम्हें अपने साथ कार लेके जानी होगी। जैसे ही जाओशू बाहर जाती है, ड्राइवर तो उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा था। जाओशू मना करती है और कहती है कि मैं टैक्सी से जा सकती हूँ, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अगर मिस्टर लू को पता चला कि अगर मैं आपको कार से नहीं लेके गया तो मिस्टर लू मुझे जॉब से निकाल देंगे। जाओशू कहती है कि ठीक है, फिर मुझे लू ग्रुप छोड़ दो। ड्राइवर सोचता है कि ये तो हमारे बॉस की कंपनी है, यानी मिस जाओशू बॉस से ही मिलने के लिए जा रही है, जिससे वो उसे कंपनी ले जाता है। जैसे ही वो कार से निकल के जा रही होती है तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है, जिससे वहाँ पर मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। वो जल्दी से पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि एलिवेटर में तो जाओशू होती है, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है और सोचती है कि जाओशू भला यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद जाओशू अपने ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं कि आज मिस्टर लू आएंगे एंड ओरिएंटेशन देंगे, जहाँ पर वो सभी न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करेंगे। कोई कहता है कि जरूर मिस्टर लू का कोई नोन पर्सन यहाँ पे जॉब के लिए आया होगा। मोमो नाम की लड़की जाओशू से पूछती है कि कहीं तुम ही तो वो लड़की नहीं हो ना जिसे मिस्टर लू जानते हैं। जाओशू कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो मिस्टर लू को कभी देखा भी नहीं है। तभी वो मैगजीन में फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो मिस्टर लू कितने ही हैंडसम है और वो कंट्री के रिचेस्ट पर्सन है, जिसका फोटो देख के जाओशू तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये तो वही मिस्टर लू है जो कि उसका हस्बैंड होता है। कुछ देर बाद मैनेजर आके सभी को ओरिएंटेशन हॉल में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर मिस्टर लू आता है एंड सभी को वेलकम करता है। तभी उसकी नजर जाओशू पे जाती है, लेकिन वो उसे सही से देख नहीं पाता है और वो सभी से कहता है कि लास्ट रो में जो लड़की बैठी है वो खड़ी हो। मोमो जल्दी से जाओशू से कहती है कि बॉस तो तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही जाओशू खड़ी होती है, मिस्टर लू तो उसे वहाँ पे देख के शॉक हो जाता है एंड जाओशू से खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। जाओशू सबके सामने मिस्टर लू को मिस्टर लू ही बुलाती है, जिससे वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जाओशू ने जानबूझ के मुझे अप्रोच किया था ताकि वो मेरी कंपनी में आ सके और मेरी आधी प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे करवा सके, इसीलिए तो वो जानबूझ के कहीं मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हो गई है। फिर वो जाओशू से कहता है कि तुम्हारी जॉब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में लगी है और उसी के रिगार्डिंग उससे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है। सभी सोचते हैं कि एक न्यू लड़की इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आंसर कर पाएगी, लेकिन जाओशू तो उसे बहुत ही इजीली आंसर कर देती है, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर लू भी सोचता है कि शायद जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं है। मिस्टर लू के साइड हटते ही मैनेजर आके सबके सामने कहता है कि जाओशू ने इतना अच्छा आंसर दिया है, इसीलिए आज उसे लकी ड्रॉ करने का चांस मिलेगा। वो स्टेज पे जाती है जहाँ पे लकी ड्रॉ करती है, जिससे उसे सबके सामने गाने का मौका मिलता है। वो सबके सामने सिंगिंग करती है। मिस्टर लू से देख के सोचता है कि पता नहीं मुझसे मिलने से पहले जाओशू ने कैसी लाइफ जी होगी। फिर वो सोचता है कि भले ही उसे लाइफ में कितनी ही तकलीफ झेलनी पड़ी हो, लेकिन अब मैं उसे एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओशू अपने सारे कॉलीग्स के साथ में थी। सभी लंच करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो एनसीसी जाओशू से कहते हैं कि हम तो भाई तुम्हारे फ्रेंड बन के रहेंगे। देखा नहीं आज मिस्टर लू भी तुमसे कितना ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। जब सब आ रहे थे तभी वहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आता है जो जाओशू से कहता है कि मैं आपके लिए डिलीवरी लेके आया हूँ। एक पर्सन कहता है कि अरे ये तो 5 स्टार होटल का खाना है, भला जाओशू ने ये मंगाया है तो वो रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। सभी जाओशू को टीज करने लगते हैं, लेकिन जाओशू कहती है कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ और वो डिलीवरी पर्सन को बाहर लेके जाती है और उससे कहती है कि मैं इस खाने को रिसीव नहीं कर सकती हूँ। तो आदमी कहता है कि अगर आपने ये खाना रिसीव नहीं किया तो मिस्टर लू मुझे जॉब से निकलवा देंगे। जाओशू कहती है कि आज के बाद तुम्हें खाना लाने की जरूरत नहीं है एंड उस खाने को लेके अंदर चली जाती है, जहाँ पे सभी वो खाना देख के कहते हैं कि जाओशू 5 स्टार होटल का खाना खा रही है और हमें कैंटीन का खाना खाना पड़ेगा, भला हमारा पेट कैसे भर पाएगा। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो जाओशू कहती है कि मुझे मिस्टर लू से आज ही कहना होगा कि उन्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। रात को जाओशू घर जाती है, जहाँ पर मेड उसे बताती है कि मिस्टर लू बिजनेस ट्रिप से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। जाओशू अपसेट होती है। तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है जो उसे कहती है कि जब से तुम कंपनी गई हो तुम एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आई हो। जाओशू कहती है कि कंपनी ने रहने के लिए मुझे घर दिया है और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी दिया है, जिस वजह से मैं कुछ दिन विलेज नहीं आ पाऊंगी। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें जो भी करना है करना, लेकिन किसी के भी प्यार में मत पड़ जाना, जिस पे जाओशू अग्री करती है। रात को जाओशू अपने रूम में सोने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सोचती है कि कहीं जानबूझकर तो मुझे मिस्टर लू अवॉइड नहीं कर रहा है ताकि उसे मेरे पास रहना ना पड़े, लेकिन कुछ भी सोचे बिना वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जाओशू ऑफिस जाती है तभी वहाँ पर फीफी आती है, जिसके साथ में उसकी असिस्टेंट लिली भी होती है। लिली सभी को बताती है कि आज से फीफी डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, जिसे देख के सभी बातें करते हैं कि ये तो सू ग्रुप की बड़ी बेटी है। जरूर मिस्टर लो एंड ये एक दूसरे को बचपन से जानते होंगे, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट की रूमर्स कई बार न्यूज में आ चुके हैं।
फिर फीफी सभी को कॉफी भी देती है। जाओशू ये सब कुछ देख के सोचती है क्या जरूर मिस्टर लू बाद में जाके फीफी से ही शादी करेगा, अभी तो उसने बस जाओशू से बेबी के लिए शादी कर ली है, इसलिए वो ज्यादा बुरा नहीं मानती है। फीफी अपनी असिस्टेंट को इशारा करती है जिससे असिस्टेंट जाओशू के पास जाके उसकी कॉफी गिरा देती है और उससे कहती है कि तुमने कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉफी गिरा दी है, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कंपनसेट कर पाओगी, तुम्हें जल्दी से जॉब छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मोमो कहती है कि तुम पागल हो क्या, इतनी सी छोटी सी बात के लिए जाओशू भला यहाँ से जॉब छोड़ के क्यों जाएगी। लिली कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन जाओशू एक अच्छी वुमेन नहीं है, मुझे पता है कि इसने बहुत छोटे मोटे काम करे हैं और ये यहाँ पे आई है ना तो पक्का किसी के साथ नाइट स्पेंड करी होगी तभी जाके इसे जॉब मिली होगी, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है, इसने किसी अच्छे कॉलेज से एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी है, इसीलिए इस जैसी लड़की को यहाँ पे जॉब करने की कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। बाकी लड़कियां कहती हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सभी ने किसी न किसी के साथ नाइट स्पेंड करी होगी तभी जाके हमें जॉब मिली है। सभी लिली का ये मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन लिली तो जाओशू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है जिसे देख के लिली कहती है कि देखिए जाओशू मिस फीफी की इंसल्ट कर रही है, इसके पास रियल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जॉब करने आई है, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। वांग सोचता है कि मिस्टर लू एंड फीफी बहुत ही क्लोज हैं, क्या पता कल को इनकी शादी हो जाए, इसीलिए वो फीफी को खुश करने के लिए जाओशू से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़ के जाना होगा। लेकिन तभी पीछे से दूसरा मैनेजर आता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि जाओशू को जॉब से कौन निकालता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि फोजोंग आ चुका है, जिसे देख के जाओशू सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वांग उनसे कहता है कि जाओशू के पास कोई भी रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी उसे यहाँ पे जॉब मिल गई है, इसीलिए मैं इसे जॉब से निकाल रहा हूँ। लेकिन फोजोंग कहता है कि मैं जाओशू को पहले से जानता हूँ, इसीलिए उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि उसके डॉक्यूमेंट्स रियल हैं, जिस वजह से गुस्सा करके फीफी वहाँ से चली जाती है। फिर फोजोंग जाओशू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों साइड में जाते हैं, जहाँ पे फोजोंग कहता है कि क्या तुम मुझे नेक्स्ट चांस नहीं दे सकती हो, जिस पर जाओशू क्लियर मना कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जाओशू की मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी तो डॉक्टर ने उससे 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जाओशू के पास इतने पैसे नहीं थे। उस टाइम पे उसका बेस्ट फ्रेंड तो फोजोंग ही हुआ करता था। जैसे वो फोजोंग के पास पैसे लेने जाती है, लेकिन तभी फोजोंग अपने दोस्तों से बातें करता है कि वो तो जाओशू को पसंद ही नहीं करता। सभी उससे पूछते हैं कि क्या तुम जाओशू के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो जू फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर है, उसके साथ भला सीरियस कौन होगा। जाओशू ये सब कुछ सुन लेती है और फोजोंग भी उसे देख लेता है, लेकिन जाओशू वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में जाओशू फोजोंग से कहती है कि हमारी फ्रेंडशिप वैसे भी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, अब हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना रहे वही बेटर है। फोजोंग उसे टच करके कहता है कि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मुझे हमेशा इस चीज का रिग्रेट है, लेकिन जाओशू उसे धक्का देके कहती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जिससे तो वो शॉक हो जाता है। तभी एलिवेटर ओपन होता है एंड इसमें से मिस्टर लू बाहर आता है, जो जल्दी से आके जाओशू को प्रोटेक्ट करता है एंड फोजोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फोजोंग उसे खुद से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं कोलैबोरेशन के लिए आया हूँ। तभी फीफी भी आती है एंड मिस्टर लू को टच करने वाली होती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। फीफी फोजोंग से कहती है कि आप तो जाओशू को बहुत सालों से जानते हो ना, जरूर आप दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जाओशू कहती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों बस कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, मेरा तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। फीफी कहती है कि ऐसा नहीं है, कॉलेज में सभी को पता था कि जाओशू ने डिजाइनिंग सिर्फ आप ही की वजह से सीखी थी, क्योंकि वो आपको लाइक करती थी। खुश होकर फोजोंग जाओशू से पूछता है कि क्या फीफी सच बोल रही है, लेकिन जाओशू कहती कि ऐसा नहीं है, मुझे खुद डिजाइनिंग पसंद थी इसलिए मैंने सीखी। मिस्टर लू तो जेलस होता है, जिससे वो कहता है कि यहाँ पे अगर सभी एक दूसरे को जानते हैं तो क्यों ना हम डिनर पे चलें, जिसके लिए फोजोंग भी एग्री होता है। जाओशू समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, जिसमें वो बीच में आके कहती है कि आप लोग डिनर पे जाइए लेकिन मुझे घर जाना है, लेकिन दोनों इसे साथ में डिनर चलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सभी डिनर पे गए हुए थे, जहाँ पे फीफी सबके सामने जाओशू को ड्रिंक करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम तो पहले क्लब में काम करती थी तो ड्रिंक करना तो तुम्हारे लिए ईजी है, लेकिन मिस्टर लू उसे रोक देता है और कहता है कि जाओशू को ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है एंड वेटर से कहता है कि जाओशू के लिए ऑरेंज जूस ले आओ, लेकिन फीफी कहती है कि मुझे तो ड्रिंक करनी है और फिर वो मिस्टर लू के पास आके उसे भी ड्रिंक ऑफर करती है, जहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से फोजोंग जाओशू की केयर करते हुए उसे ड्रिंक दे रहा है, जिससे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर लू कहता है कि आप दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही खास लगता है, जहाँ पे फोजोंग भी कहता है कि हाँ ये मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है, लेकिन जाओशू को पता था कि फोजोंग उसके साथ सिर्फ टाइम पास करने का सोच रहा था, जिससे वो कहती है कि ऐसा नहीं है, ये बस मेरे सीनियर थे, इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी फोजोंग मिस्टर लू से पूछता है कि आपकी शादी का क्या हुआ, मैंने सुना था कि आपकी शादी फीफी से होने वाली है, जिससे तो फीफी खुश हो जाती है। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और फीफी के बीच में कुछ भी नहीं है। फीफी गुस्सा करती है तो फोजोंग कहता है कि मैं समझ गया, आप
सभी के सामने अपने रिलेशन को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पूछता हूँ। अब डिनर खत्म होने के बाद जब सब जा रहे थे तो सभी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। जहाँ पे जाओशू को ठंड लगती है तो फोजोंग उसे अपना जैकेट उतार के देता है, जिससे मिस्टर लू तो जेलस होता जाता है। फोजोंग फिर जाओशू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे भी ड्रॉप कर दूंगा। मिस्टर लू कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हो कि एक दूसरे के एड्रेसेस भी पता है, जिस पे फोजोंग एग्री करता है। फिर वो जबरदस्ती जाओशू से कहता है कि चलो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। फिर जाओशू जाते जाते मिस्टर लू को बाय बोलती है, वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू तो बहुत ही गुस्से में होता है। आगे जाते ही फोजोंग जाओशू से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे सेकंड चांस नहीं दे सकती हो। जाओशू में ना करती है। फोजोंग कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि उस टाइम पे तुम्हारी मदर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आता। जाओशू कहती है कि ये चीज़ें बहुत ही पुरानी हो गई हैं, इसलिए इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड इसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो मेड उसे बताती है कि बेडरूम में मिस्टर लू आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो बेडरूम में जाती है एंड मिस्टर लू से पूछती है कि क्या आप फीफी को घर छोड़ने के लिए नहीं गए। मिस्टर लू तो गुस्सा होकर सोचता है कि मेरी वाइफ होने के बाद भी मुझे किसी और वुमन के साथ जाने के लिए कैसे बोल सकती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम अपना बताओ, मेरी चिंता मत करो। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं बताना। वो कहता है कि तुम्हारे एंड फोजोंग के बीच में क्या है। जाओशू कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, बस हम कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, इसलिए आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें उससे अकेले में मिलने की जरूरत नहीं है, रिच लोग अच्छे नहीं होते हैं। जाओशू कहती है कि आप भी तो रिच हो। मिस्टर लू कहता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। जाओशू कहती है कि कुछ नहीं, अब एक काम करो, आप इस रूम में सो जाओ। मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो, इसलिए मैंने मेरा सामान गेस्ट रूम में नहीं रखा। और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ के बेड पे सुला देता है और कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो, हम दोनों की शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में ही सोना होगा। और ऐसा कह के उसे किस करने लगता है। जाओशू उसे दूर करके कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करना नहीं लिखा था। मिस्टर लू कहता है कि हम दोनों मैरिड हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, तुम मुझे घर पर मिस्टर लू नहीं बुला सकती हो। जाओशू पूछती है कि मैं फिर तुम्हें क्या कहूँ। मिस्टर लू सोचता है कि जाओशू सच में बिल्कुल बेवकूफ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू एंड फीफी साथ में थे। तभी मिस्टर लू समझ जाता है कि फीफी ने उसे ड्रग दिया है, जिससे वो फीफी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फीफी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। गुस्सा करके मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को वहाँ पे बुलाता है एंड फीफी को वहाँ से भिजवा देता है। प्रेजेंट में वो जाओशू से कहता है कि तुम मुझे घर पे मेरे नाम से बुलाओगी, और ऐसा कहकर उसे बेड पे ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जाओशू के नीचे आती है तो मिस्टर लू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जब जाओशू को कहता है कि अब से तुम्हें अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जाओशू कहती है कि वो सब तो मैं रखूंगी, लेकिन प्लीज तुम होटल से डिलीवरी मंगाना बंद कर दो। सब लोग देखते ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं सभी के साथ कैफेटेरिया में ही खाना खा लूंगी। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि कैफेटेरिया का खाना इतना हेल्दी नहीं होता है। मेड कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बना के दे दिया करूंगी। लेकिन जाओशू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि फिर एक काम करना, तुम मेरे ऑफिस में आ जाना और हम लोग साथ में ही नाश्ता कर लिया करेंगे। जाओशू कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं कैफेटेरिया में जाकर सबके साथ नाश्ता कर लूंगी। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मेरे ऑफिस में आकर मेरे साथ नाश्ता करो या फिर मेड लिन तुम्हारे लिए नाश्ता बना के देंगी। जाओशू कहती है कि ठीक है, मैं मिस लिन के हाथ का नाश्ता ले जाया करूंगी। नेक्स्ट सीन में जाओशू अपने ऑफिस जाती है, तभी सामने से फीफी आती है जो जानबूझ के जाओशू से टकरा जाती है। जाओशू नीचे गिरती है और उसका सारा ही खाना भी नीचे गिर जाता है। फीफी जाओशू से कहती है कि तुम जानबूझ के मुझ पे टकरा रही हो, और उस पर गुस्सा करने लगती है। मोमो तभी वहाँ पे आती है और कहती है कि जानबूझ के जाओशू ऐसा नहीं करेगी, एंड फीफी से सॉरी बोलती है, जिससे फीफी वहाँ से चली जाती है। मोमो कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ। फिर मोमो उसे साइड में ले जाती है और उसे बैंडेड लगा के देती है और साथ ही में दवाई देके कहती है कि इसे हाथ पे लगाती रहना ताकि तुम्हें चोट का निशान ना पड़े, जिससे जाओशू से थैंक यू बोलती है। फिर दोनों जाते हैं अपना काम करने लगते हैं। अब बहुत रात हो जाती है। जब सब घर जाने लगते हैं तभी वहाँ पे फीफी आ जाती है जो जाओशू को कुछ और फाइल्स देती है और कहती है कि तुम्हें आज ओवर टाइम करना होगा। सभी लोग कहते हैं कि जानबूझ के फीफी जाओशू के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मोमो कहती है कि हम बॉस को कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जाओशू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा काम कर लूँगी। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। जाओशू के पेट में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो
लेट नाइट तक काम करती है। यहाँ पे मिस्टर लू घर आ जाता है। मेड उसे बताती है कि मिस जाओशू अभी तक घर नहीं आई है, जिससे मिस्टर लू जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जाओशू काम करके जब बाहर जाती है तो फूजोंग उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा था, जो जाओशू से कहता है कि तुम दिखने में इतनी बीमार क्यों लग रही हो। जाओशू कहती है कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। फूजोंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ, लेकिन जाओशू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फूजोंग कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, तुम ओवरनाइट काम कर रही हो फिर भी वो तुम्हें लेने नहीं आया। जाओशू कहती है कि वो अब्रॉड गया है किसी बिजनेस ट्रिप से। फूजोंग कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नंबर दो, मैं उससे बात करके इन सब चीजों की कंप्लेन करता हूँ, लेकिन जाओशू मना करती है। फिर फूजोंग उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है। फूजोंग उसे कहता है कि आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। तभी पीछे से फीफी आती है, जो मिस्टर लू से कहती है कि जरूर आप यहाँ पे मुझे पिक करने आए होगे, और उसकी कार में बैठ जाती है। फूजोंग कहता है कि वैसे तो आप बोल रहे थे कि आपकी एंड फीफी की एंगेजमेंट नहीं हुई है, फिर आप उसे स्पेशली पिक करने के लिए यहाँ पे आए हो। मिस्टर लू कहता है कि ये तो मेरी कंपनी है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन तुम क्यों आए हो। फूजोंग कहता है कि जाओशू की तबीयत सही नहीं थी, मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने देख लिया, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है, जिससे मिस्टर लू को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जाओशू घर जाती है, जहाँ पे मिस्टर लू बैठा हुआ था। मेड से कहती है कि आज मिस्टर लू के मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम उससे बहुत ही प्यार से बात करना। जब जाओशू मिस्टर लू के पास जाती है तो वो सभी मेड्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जाओशू से कहता है कि तुम सच बताओ कि तुम्हारे एंड फूजोंग के बीच में क्या चल रहा है। जाओशू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा सीनियर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने देख लिया और वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। मिस्टर लू कहता है कि ये सब करने के लिए तो तुम मुझे भी बोल सकती हो ना, क्या मैं तुम्हें इतना स्कैरी लगता हूँ कि तुम मुझे कुछ बोल नहीं पाती हो। जाओशू कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। जब से मेरी आपसे शादी हुई है तब से आपने मेरी बहुत केयर करी है, एंड स्पेशली मेरी मदर की। आपने उनके लिए हॉस्पिटल भी चेंज किया है एंड उनका सारा खर्चा भी उठा रहे हो। मिस्टर लू सोचता है कि जाओशू सिर्फ उसे लेके ग्रेटफुल है, वो उसे लाइक नहीं करती है। लेकिन जाओशू फिर मिस्टर लू से कहती है कि आपको फूजोंग की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। मिस्टर लू जाओशू के हाथ में देखता है कि उसे चोट लगी हुई है। फिर वो उसे पूछता है कि ये क्या हुआ। जाओशू कहती है कि कुछ नहीं। मिस्टर लू कहता है कि तुम कब तक हर चीजें मुझसे छुपाती रहोगी। जाओशू समझ जाती है कि मिस्टर लू से लेके वरिड है। फिर मिस्टर लू जाओशू को अपने गोद में खींच लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे बोलो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। जिस पे जाओशू एग्री करती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर लू के हाथ में भी चोट लगी हुई है, जिससे वो मिस्टर लू से पूछती है कि ये आपको क्या हुआ। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओशू फूजोंग के साथ चली गई थी, तो गुस्सा होकर मिस्टर लू ने घर का सामान तोड़ दिया और उसी चक्कर में उसे हाथ में चोट लग गई थी। जाओशू मिस्टर लू से कहती है कि मैं तुम्हें दवाई लगा के देती हूँ, एंड ऐसे दवाई लगाने लगती है। मिस्टर लू सोचता है कि बचपन से लेके आज तक किसी ने भी उसकी इस तरह केयर नहीं करी है, क्योंकि वो लड़कियों से एलर्जिक था, इसलिए कोई उसे टच ही नहीं कर पाता था। फर्स्ट टाइम कोई इसकी इतनी केयर कर रहा है ना, इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो जाओशू को बहुत ही प्यार से थैंक यू कहता है। जाओशू तो एम्बैरेस होती है और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मिस्टर लू तो खुश होता है। नेक्स्ट डे जाओशू जब ऑफिस में होती है तभी मिस्टर लू एंड फीफी वहाँ से निकल रहे होते हैं। उन्हें देख के दोनों कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, फीफी मिस्टर लू के लिए सही नहीं है। तभी मोमो कहती है कि किसी ने मिस्टर लू के हाथ में वो बैंडेड देखी, वो बिल्कुल मेरे जैसी बैंडेड थी, मेरी फैमिली उसे प्रोड्यूस करती है और हम बाहर वो किसी को नहीं देते हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू तुम्हारे घर में जाके उसे चोरी करके लाएंगे। तभी मोमो कहती है कि मैंने कल ये बैंडेड जाओशू को दी थी, लेकिन जाओशू ने तो मिस्टर लू को नहीं दी है। जाओशू कहती है कि नहीं, मैंने तो उस बैंडेड को ऑफिस में ही छोड़ दिया था। यहाँ पर फीफी मिस्टर लू से पूछती है कि आपके हाथ में चोट लगी है, लेकिन मिस्टर लू उसे खुद को टच नहीं करने देता है और कहता है कि ऑफिस में मुझसे दूर रहा करो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने ऑफिस में जाती है, असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर लू ने अपने हाथ में ये जो बैंडेड लगाई है इसका सोर्स पता करो कि उसके पास ये कहाँ से आई है। कुछ देर बाद वो गुस्से में जाओशू के पास जाती है और उससे कहती है कि कल मैंने जो तुम्हें डिजाइन ड्राफ्ट करने के लिए दिया था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। जाओशू कहती है कि लेट तक तो मैंने काम किया था। वो कहती है कि आज रात को भी तुम्हें यहाँ पे ओवरनाइट करनी होगी। सब कहते हैं कि जानबूझ के फीफी जाओशू को ही टारगेट कर रही है। फिर वो वापस से आती है और कहती है कि तुमने जो आज भी रिपोर्ट्स दी हैं वो अच्छी नहीं है, अब तो तुम्हें रात को 12 बजे तक यहाँ पे काम करना होगा। सभी जाओशू से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ रुक सकते हैं, लेकिन जाओशू कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर जाओ, मैं भी घर जाके काम कर लूँगी। देर रात तक जाओशू काम कर रही होती है। तब लिन उसके पास आके पूछती है कि आपको घर पे भी आके ओवर टाइम करना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी में जानबूझ के कोई आपको बुली कर रहा है। जाओशू कहती है कि ऐसा नहीं है। मेड कहती है कि अगर ऐसा है तो आप मिस्टर लू को बता सकती हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन जाओशू कहती है कि सच में ऐसा नहीं है। लिन कहती है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी ताकि आप अपना अच्छे से ध्यान रख सको। और वहाँ से चली जाती है। काम करके जाओशू भी वहीं पे सो जाती है। तभी मिस्टर लू घर
घर पे आता है जो जाओशू को ऐसे सोते हुए देखता है, सोचता है कि ये कितना ही ज़्यादा काम कर रही है। तभी वो देखता है कि जाओशू ने जो डिज़ाइंस बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, एंड उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जाओशू उठ के बाहर आती है तो लेन उसे कहती है कि मिस्टर लू ने आपके लिए कपड़े तैयार करके रखे हैं और आज आपको यही कपड़े पहन के जाने हैं। जिससे वो कपड़े पहन के ऑफिस जाती है। सब इसकी बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं। तभी लिली वहाँ पे आती है जो जाओशू से कहती है कि फीफी तुम्हें बुला रही है। जाओशू रिपोर्ट्स लेकर फीफी के पास जाती है। फीफी उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जाओशू से कहती है कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि जो तुमने डिज़ाइन चूज़ करी है वो सही है, इसलिए मैंने मेरी तरफ से भी कुछ डिज़ाइंस बना के दे दी हैं। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुस्सा करके फीफी उसकी बनाई हुई डिज़ाइंस को फेंक देती है। जब जाओशू बाहर बैठी हुई थी तभी सब कहते हैं कि आज तो कंपनी में मिस्टर फू भी आने वाले हैं, वो भी बैचलर हैं एंड सिंगल हैं। देखते हैं कि वो अपने वाइफ के लिए किस लड़की को चूज करेंगे। यहाँ पे मीटिंग में मिस्टर लू था, तभी वहाँ पे फीफी आके अपनी बनाई हुई डिजाइन से दिखाती है। लेकिन मिस्टर लू को उसकी डिजाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिससे वो उसकी बनाई हुई डिजाइन को रिजेक्ट कर देता है। उसे फिर से डिजाइन करने के लिए कहता है। फूजोंग कहता है कि तुम तो बचपन के फ्रेंड्स हो तो तुम उसे नेक्स्ट चांस दे सकते हो, इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि ये कंपनी है और यहाँ पर प्रॉपर काम करना हो तो ही आना चाहिए, और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जिससे तो फीफी बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि जाओशू ने जो मुझे डिजाइन के बारे में कहा था वो एकदम सच हुआ। जिससे वो गुस्सा करके जाओशू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी डिजाइन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए आज भी तुम्हें ओवर टाइम करना होगा, और अगर आज तुमने सही से डिजाइनिंग नहीं करी तो मैं कल तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। सभी जाओशू के लिए बहुत ही बुरा फील करते हैं। फीफी कहती है कि अगर तुम लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी जाओशू के साथ यहीं पर रुक के काम कर सकते हो। लेकिन जाओशू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगी। जाओशू जब रात को घर पे काम कर रही थी तभी लेने उसके पास आके कहती है कि ऐसे तो तुम रोज रोज काम करोगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भी नहीं गई हो, तुम्हारे बेबी को उसकी नीड है, इसलिए कल छुट्टी ले लेना एंड प्रेगनेंसी चेकअप के लिए चली जाना। जिसके लिए जाओशू अग्री करती है। अब काम करते करते जाओशू सो जाती है। तभी मिस्टर लू घर पे आता है। मेड आती है तो मिस्टर लू से शांत करवाता है। मेड कहती है कि पता नहीं जाओशू को क्या हो गया है, ना वो सही से खाना खाती है ना रेस्ट करती है, मुझे लगता है कि कंपनी में कोई जानबूझ के उसे परेशान कर रहा है। मिस्टर लू कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में देखता हूँ। फिर वो देखता है कि जाओशू ने इस बार जो डिजाइन बनाई है वो पहले से भी अच्छी होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि फीफी जानबूझ के जाओशू को बुली कर रही है। जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है एंड जाओशू को लेकर बेडरूम में चले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू एंड जाओशू दोनों ही प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गए हुए थे, जहाँ पे डॉक्टर बताती है कि बेबी एकदम ठीक है। फिर वो कहती है कि मेरे पास एक बेबी ग्रुप है, अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो प्रेगनेंसी में सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। जब जाओशू ग्रुप ज्वाइन करती है तो मिस्टर लू कहता है कि मेरा भी नंबर सेव कर लो, मैं भी तुम्हें ऐड कर लूंगा। जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि अगर तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो एक दूसरे का नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास। जिस पर दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने नंबर चेंज किया था। डॉक्टर उन पे हंसती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जाओशू ऑफिस जाती है। तभी फीफी उसके पास आके कहती है कि छुट्टी लेके तुम्हें आराम मिल गया होगा ना, अब चुपचाप डिजाइनिंग ड्राफ्ट कंप्लीट करो, अगर पूरा नहीं हुआ तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। लिली भी गुस्सा करती है, जिसके बाद जाओशू अपना बनाया हुआ डिजाइन फीफी को देती है। खुश होकर लिली एंड फीफी वहाँ से चले जाते हैं। फीफी जाते ही वो डिजाइन ड्राफ्ट को मिस्टर लू को सेंड कर देती है, जिसके बाद वो सबके सामने जाके कहती है कि आज ब्रीफिंग होने वाली है, इसीलिए मैं उसमें जा रही हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना और कोई भी मुझे एम्बैरेस मत करना। वहाँ पर बैठी एक लड़की कहती है कि इससे तो लगता है कि कंपनी की बॉस अभी ये बन चुकी है। फीफी कहती है कि अगर मेरी डिज़ाइन सेलेक्ट हो गई तो मैं सबको पेड वैकेशन भी दूंगी, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है। फीफी से कहती है कि आपको ज़रूर मिस्टर लू ने भेजा होगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू ने कहा है कि इस डिपार्टमेंट के सभी लोग ब्रीफिंग में जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन अगर मिस्टर लू ने कहा है तो ठीक है। लेकिन वो जाओशू से कहती है कि कल तुमने छुट्टी ले ली थी ना, इसलिए तुम्हें ब्रीफिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू ने क्लियर कहा है कि सभी को ब्रीफिंग में लेके जाना है, जिससे जाओशू भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी मीटिंग में होते हैं, जहाँ पे फूजोंग सबसे पहले प्रेजेंटेशन देता है। उसकी डिजाइनिंग ड्राफ्ट बिल्कुल जाओशू के स्टाइल की ही होती है। जाओशू उसे देख के सोचती है कि ये पहले से कितना ही ज्यादा मैच्योर हो चुका है। दोनों को ऐसे देखकर मिस्टर लू तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। उसकी प्रेजेंटेशन के बाद फीफी की प्रेजेंटेशन की बारी आती है। फीफी अपना डिजाइन दिखाती है जो बिल्कुल जाओशू की डिजाइन होती है। उसने उसे अपना डिजाइन बताया होता है, सबके सामने प्रेजेंट कर रही होती है, जिससे जाओशू को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। प्रेजेंटेशन के बाद मिस्टर लू उसे डिज़ाइन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जहाँ पर फीफी को तो कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसने तो असली में ये डिज़ाइंस नहीं करी थी। जिससे सभी समझ जाते हैं कि फीफी ने अपने किसी इंटर्न की डिज़ाइन कॉपी करी है। देन फिर मिस्टर लू जाओशू से पूछते हैं कि क्या तुम आंसर कर सकती हो, तो जाओशू हाँ बोलती है।
फिर जाओशू डिज़ाइन की डिटेल सबको बताने लगती है, जिससे तो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद मिस्टर लू जाओशू से पूछता है कि तुम्हें ये डिटेल्स कैसे पता है। तो जाओशू बता देती है कि इसे मैंने ही डिज़ाइन किया है, जिससे तो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जाओशू के पेट में दर्द होने लगता है। मोमो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। जाओशू हाँ करती है, लेकिन मिस्टर लू ये नोटिस कर लेता है, जिससे वो जाओशू से कहता है कि तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। जाओशू बाहर चली जाती है, जिससे फीफी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। अब कुछ देर बाद मिस्टर लू भी जाओशू के पास जाने का सोचता है। जैसे वो बाहर जाता है, उसके पीछे पीछे फोजोंग भी जाता है और वो जल्दी से जाओशू के पास पहुंच जाता है, जिससे तो मिस्टर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाओशू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जाओशू हाँ करती है। फोजोंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हारे पेट में बार बार पेन होता है। तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, वो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बाहर गया हुआ है ना, वो जल्दी आ जाएगा, फिर मेरी केयर कर लेगा। दोनों को साथ में देख कर मिस्टर लू गुस्सा होता है और दोनों से कहता है कि मीटिंग स्टार्ट हो रही है, जल्दी से चलो, जिससे दोनों अंदर जाते हैं। मिस्टर लू कहता है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई एंड पता चला कि ये सारी डिजाइन जाओशू ने ही बनवाई थी, इसीलिए अब इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ जाओशू भी काम करेगी, जिससे फोजोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फीफी तो गुस्सा आती है। यहाँ पे सबके सामने फोजोंग जाओशू से कहता है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। सभी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जाओशू सोचती है कि मुझे फोजोंग को क्लियरली बताना होगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तभी वो सबके सामने ऐसी हरकतें करना बंद करेगा, जिससे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे चलूंगी। मिस्टर लू गुस्सा करता है, वहां से चले जाता है। फीफी भी अपने ऑफिस में आती है, बहुत ही गुस्सा होती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जिससे बताता है कि मिस्टर लू ने कहा है कि आपको आज ही कंपनी से निकाला जा रहा है, इसलिए अपना सारा सामान लेके चली जाना। वो तो बहुत गुस्सा होती है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है, जो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम जाओशू को भी कंपनी से निकलवा देंगे, हम उस पर झूठा इल्जाम लगा देंगे कि उसने डिजाइन कॉपी करी हुई है, जिसके लिए तो फीफी भी खुश हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि जाओशू एंड फोजोंग डिनर पे साथ में होते हैं, जहाँ पे फोजोंग जाओशू से कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मुझे पता है कि पहले मुझसे बहुत ही गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। जाओशू से कहती है कि मैं मैरिड हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरे पीछे पड़ के रह गए हो। फोजोंग कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन जाओशू से मना करके वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर वेटर फ्लावर लेके आता है। फोजोंग कहता है कि ठीक है, एटलीस्ट ये फ्लावर्स तो एक्सेप्ट कर लो, मैंने स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। जाओशू याद करती है कि कॉलेज के टाइम पे भी फोजोंग ने उसके लिए फ्लावर्स मंगवाए थे, लेकिन उसे फ्लावर्स से एलर्जी थी। जब उसने फोजोंग से कहा था कि मुझे एलर्जी है, तो फोजोंग ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। प्रेजेंट में वो फोजोंग से कहती है कि मुझे फ्लावर्स से एलर्जी है, और दूसरी बात, मुझे इस टाइप के फ्लावर्स पसंद भी नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें पहले कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे फोजोंग जाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बुरा इंसान है, वो रात को भी तुम्हें यहाँ पे लेने नहीं आ रहा, फिर तुम उसके पीछे इतनी पागल क्यों हो रही हो। जाओशू कहती है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। फोजोंग कहता है कि एटलीस्ट मुझे तुम्हें घर तो ड्रॉप कर दें दो, तुम प्रेग्नेंट हो एंड अकेली जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिससे जाओशू अग्री होती है। दोनों कार के पास जाते हैं। तभी पीछे से फीफी एंड मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू आते ही फोजोंग से कहता है कि तुम दोनों अकेले में कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि हम दोनों डिनर पे आए हुए थे, अब मैं जाओशू को घर छोड़ने जा रहा हूँ। फीफी भी मिस्टर लू से कहती है कि मैं बहुत ड्रंक हूँ, आप भी मुझे घर ड्रॉप कर दो, लेकिन मिस्टर लू मना करता है और कहता है कि तुम टैक्सी लेके घर चली जाओ। फोजोंग कहता है कि क्यों ना तुम फीफी को घर छोड़ दो एंड मैं जाओशू को घर छोड़ दूं, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि काम करो, तुम ही सबको घर छोड़ दो, और ऐसा कहकर इसकी कार में बैठ जाता है। जब सब कार में होते हैं तो फोजोंग जाओशू के पास आके उसे सीट बेल्ट लगा के देता है, जिससे तो मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। जब सब जा रहे होते हैं तो फीफी बहुत ही ड्रंक होती है एंड मिस्टर लू को टच करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, तुम इस तरह मुझे कब तक अवॉइड करोगे। फिर फोजोंग भी मिस्टर लू से कहता है कि सच में फीफी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम बार बार उसे इस तरह अवॉइड क्यों करते हो, अगर तुम उसे एक चांस दे दोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मिस्टर लू से कह देता है कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी चांस नहीं दूंगा। फोजोंग कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मैरिड होते तो सबको न्यूज में इस बारे में पता होता। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि मेरी वाइफ नहीं चाहती है कि मैं सबको बताऊं कि मैं मैरिड हूँ, इसीलिए ये मेरा सीक्रेट है, तो मैं तुमसे भी यही होप करूंगा कि तुम इस बारे में किसी को मत बताओ, जिस पर फोजोंग भी एग्री होता है। जाओशू को तो बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर लू ने अपनी शादी की बात इतना इजीली फोजोंग को बता दी। फिर फोजोंग जाओशू के बताए हुए एड्रेस पे उसे ड्रॉप कर देता है। जब वो जा रही होती है तो वो सोचती है कि भला मिस्टर लू ने शादी की बात इतना इजीली कैसे बता दी। तभी पीछे से मिस्टर लू आ जाता है, जो जाओशू को अपना जैकेट पहनाता है। जाओशू से कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं थोड़ी ना जाऊंगा, हमारी कार पीछे आ रही है एंड हम साथ में घर जाएंगे, और ऐसा करके उसे हक करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जाओशू एंड मिस्टर लू दोनों साथ में ऑफिस आते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो
जाओसू से कहती है कि हम वापस से घर जाएंगे। घर जाकर वो उसे दवाई देती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर लू सो जाता है तो जाओसू उसे बहुत ही प्यार से देखती है और सोचती है कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे इससे प्यार कब हो गया। तभी मिस्टर लू अपनी आँख खोलता है। जाओसू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, लेकिन मिस्टर लू उसे रोकता है और कहता है कि मैंने सुन लिया कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, तो तुम अब अपने दिल की बात मुझे सच सच बताओ। जाओसू सोचती है कि पास्ट में जो उसने मिस्टेक करी है उसकी वजह से वो अपना फ्यूचर खराब नहीं करेगी एंड मिस्टर लू को बता देगी कि वो उससे प्यार करती है। उससे कन्फेस करने ही वाली थी तभी कुकर की सीटी की आवाज आती है, जिससे वो जल्दी से अंदर खाना लेने के लिए चली जाती है। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ सूप मिस्टर लू के लिए लेकर आती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है, जिससे मिस्टर लू तो उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसे मोमो का कॉल आता है जिससे कहती है कि सभी पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ पे कब आओगी। जाओसू मिस्टर लू से कहती है कि मुझे पार्टी में जाना होगा। मिस्टर लू कहता है कि हम दोनों साथ में चलेंगे। कुछ देर बाद जाओसू एंड मिस्टर लू दोनों साथ में पार्टी में आ जाते हैं। फीफी तो दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। तभी रिपोर्टर्स आते हैं, जाओसू से कहते हैं कि हमने सुना है कि तुमने जो डिजाइन्स बनाई हैं वो कॉपी करी हुई हैं, जिससे तो जाओसू बहुत ही शॉक हो जाती है। पीछे से फोजोंग भी उसे कहता है कि तुम एक कंपटीशन में जीतने के लिए किसी और के डिजाइन्स को कॉपी करोगी, लेकिन जाओसू मना करती है। रिपोर्टर्स जब उसे ज्यादा पूछने लगते हैं तो मिस्टर लू उसे कवर करता है और कहता है कि किसी के पास एविडेंस है कि जाओसू ने किसी और की डिजाइन्स कॉपी करी है तो मुझे बताओ। लिली सबके सामने आती है और कहती है कि जाओसू ने मेरे बॉयफ्रेंड के डिजाइन्स को कॉपी किया है और फिर वो सबको वीडियो भी दिखाती है। मिस्टर लू कहता है कि वीडियो से एविडेंस नहीं मिलता है, किसी के पास एविडेंस है कि उस डिजाइन्स को पहले से किसी ने रजिस्टर करके रखा था। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है। मिस्टर लू कहता है कि जाओसू के डिजाइन्स को हमने पहले ही रजिस्टर करवा दिया था, इसीलिए हमारे पास प्रूफ है कि जाओसू ने किसी के भी डिजाइन्स को कॉपी नहीं किया है। फीफी तो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी फीफी सबके सामने आके कहती है कि भले ही जाओसू ने किसी के डिजाइन को कॉपी नहीं किया है, लेकिन वो सू फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर है। मेरे फादर का और इसकी मदर का शादी से पहले ही अफेयर था और मेरे फादर ने कभी इसकी मदर से शादी भी नहीं करी थी और फिर भी ये पैदा हो गई और ये भी बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही है। ये भी किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है, इसके भी बेबी के फादर का कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ पे खड़े हुए लोग तो जाओसू को ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ये अपनी मदर की तरह है, लेकिन तभी मिस्टर लू सबके सामने कहता है कि जाओसू के बेबी का फादर मैं हूँ, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबको दिखाता है और कहता है कि मेरी एंड जाओसू की शादी हो चुकी है। मोमो एंड सीसी तो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, जो कहते हैं कि इतने टाइम से आप मिस्टर लू की वाइफ के फ्रेंड थे और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जाओसू को भी बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर लू सबके सामने उनकी शादी को अनाउंस कर रहा है। फिर वो जाओसू को रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं प्राइवेटली तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। देन फिर वो नीज पे बैठता है और कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ, तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रॉपर तरीके से शादी करोगी। जिसके लिए जाओसू अग्री करती है। सभी उनके लिए चीयर करने लगते हैं। फिर मिस्टर लू जाओसू को रिंग पहनाता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।